आज अगर रिमझिम ने पुलिस के सामने एक भी कदम गलत उठा दिया तो समीर की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती है, क्योंकि जिस सबूत को रिमझिम समीर की बेगुनाही का आखिरी रास्ता समझ रही है, उसी के पीछे छिपा सच पूरे परिवार की नींव हिला देने वाला है। पलक को पूरा भरोसा है कि उसने समीर को फंसाने की कहानी इतनी मजबूती से तैयार कर दी है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन रिमझिम को अचानक उस रात की एक ऐसी बात याद आने वाली है जो पूरी साजिश की दिशा बदल देगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिमझिम के हाथ ऐसा कौन सा राज लगने वाला है जिसे सामने लाते ही पलक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। समीर अभी भी पुलिस की निगरानी में है और उसके खिलाफ दिए गए बयान लगातार उसे दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार में कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी सारी बातें एक साथ समीर के खिलाफ कैसे हो गईं। लेकिन रिमझिम को पलक की कहानी का एक हिस्सा शुरू से ही खटक रहा था, क्योंकि पलक ने घटना के बारे में जो समय बताया था वह उस रात हुई एक दूसरी घटना से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। रिमझिम ने इसी छोटी सी गलती को पकड़ लिया और अब वह उस रात की पूरी सच्चाई दोबारा खंगालने लगती है। पुराने कागजों और सामान को देखते हुए रिमझिम को एक ऐसी पर्ची मिलती है जिस पर घटना वाली रात का समय और एक जगह का नाम लिखा होता है। यह वही समय था जिसे पलक ने पुलिस के सामने बताया था, लेकिन पर्ची पर दर्ज जगह उस जगह से बिल्कुल अलग थी जहां समीर के होने का दावा किया गया था। रिमझिम समझ जाती है कि या तो किसी ने जानबूझकर समय बदला है या फिर उस रात वहां कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसे सबकी नजरों से छिपाया गया। लेकिन असली झटका तब लगता है जब रिमझिम उस पर्ची की लिखावट पहचान लेती है। यह लिखावट समीर की नहीं, बल्कि पलक के बेहद करीब रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की थी जिस पर अब तक किसी को जरा भी शक नहीं हुआ था। रिमझिम उससे सवाल करने पहुंचती है, लेकिन पर्ची देखते ही वह घबरा जाता है और कहता है कि उसने उस जगह को कभी देखा तक नहीं। उसका जवाब रिमझिम का शक और गहरा कर देता है। अब रिमझिम के पास सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुराग था जो उसे साजिश के अगले दरवाजे तक ले जा सकता था। लेकिन तभी पलक को पता चल जाता है कि रिमझिम उस पुराने सुराग तक पहुंच चुकी है। पलक तुरंत दावा करती है कि वह पर्ची बहुत पुरानी है और उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं। रिमझिम चुप रहती है, क्योंकि उसे अब पलक की बातों से ज्यादा उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा डर नजर आ रहा था। रात होते ही रिमझिम उस जगह पहुंचती है जिसका नाम पर्ची पर लिखा था। वहां एक बंद कमरा मिलता है जिसकी चाबी किसी के पास नहीं होने की बात कही जाती है, लेकिन दरवाजे के नीचे से रोशनी दिखाई देती है। रिमझिम जैसे ही अंदर पहुंचती है, वहां कोई नहीं होता। कमरे में रखा एक छोटा सा डिब्बा उसकी नजर में आता है। डिब्बा खोलते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर समीर की घड़ी, एक पुराना सिम कार्ड और उस रात की तारीख वाला कागज रखा था। रिमझिम समझ जाती है कि कोई बहुत पहले से समीर की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। लेकिन उस सिम कार्ड से जुड़ी जानकारी सामने आते ही कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी रिमझिम ने भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उस नंबर से घटना से कुछ मिनट पहले पलक को फोन किया गया था। और सबसे बड़ा राज यह था कि वह नंबर पलक के नाम पर था ही नहीं। रिमझिम अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि पलक अकेली नहीं है। वह उस नंबर की जानकारी निकलवाने की कोशिश करती है और पता चलता है कि घटना के बाद भी उसी नंबर से एक कॉल की गई थी। लेकिन यह कॉल किसी आम व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसी पुलिस अधिकारी के नंबर पर गई थी जिसने सबसे पहले समीर पर शक जताया था। यह जानकारी सामने आते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब मामला सिर्फ पलक द्वारा बनाई गई झूठी कहानी का नहीं रह गया था। किसी ने पुलिस तक पहुंचने से पहले ही पूरी कहानी तैयार कर रखी थी।
रिमझिम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि केस की फाइल से कुछ जरूरी पन्ने गायब कर दिए गए हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वह किस पर भरोसा करे। तभी रिमझिम एक आखिरी चाल चलती है। वह उस पुलिस अधिकारी से कहती है कि उसके पास पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है। असल में रिमझिम ने अभी वह रिकॉर्डिंग किसी को दिखाई ही नहीं थी, लेकिन अधिकारी यह सुनते ही घबरा जाता है। बातों बातों में उसके मुंह से एक ऐसी जानकारी निकल जाती है जो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता था जो घटना की असली साजिश से जुड़ा हुआ हो। रिमझिम उसी पल समझ जाती है कि उसे वह कड़ी मिल चुकी है जिसकी वह तलाश कर रही थी। लेकिन वह तुरंत अधिकारी को बेनकाब नहीं करती, क्योंकि अब उसे पता था कि सामने वाला कितना बड़ा खेल खेल रहा है। रिमझिम चुपचाप उस जानकारी को सुरक्षित करती है और फिर पलक के सामने पहुंचती है। पलक हमेशा की तरह खुद को निर्दोष बताने लगती है और रिमझिम से कहती है कि वह बेवजह सबको शक की नज़र से देख रही है। लेकिन इस बार रिमझिम के पास ऐसा सवाल था जिसका जवाब पलक के पास नहीं था। रिमझिम उससे सिर्फ इतना पूछती है कि घटना से कुछ मिनट पहले उस नंबर से आई कॉल के बारे में उसे कैसे पता था। पलक का चेहरा बदल जाता है। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन रिमझिम उसके जवाब का इंतजार किए बिना पुलिस के सामने पूरी जानकारी रख देती है। रिकॉर्डिंग, सिम कार्ड, कॉल का समय और गायब हुई केस फाइल, इन सबको जोड़ते ही साफ हो जाता है कि समीर के खिलाफ बनाया गया मामला पहले से तैयार किया गया था। लेकिन तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है। रिमझिम को पता चलता है कि उस नंबर का असली मालिक कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि समीर का अपना बेहद करीबी इंसान है। रिमझिम यह नाम सुनकर खुद भी कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी का नाम इस साजिश से जुड़ चुका था। रिमझिम अब समीर से मिलने पहुंचती है और उसके सामने वह नाम लेती है। समीर का चेहरा देखते ही रिमझिम समझ जाती है कि यह नाम उसके लिए भी नया नहीं है। समीर कुछ देर तक चुप रहता है और फिर कहता है कि वह इस शख्स के बारे में एक ऐसी सच्चाई जानता है जिसे उसने आज तक किसी को नहीं बताया। अब सवाल यह नहीं है कि समीर को किसने फंसाया, बल्कि सवाल यह है कि समीर आखिर इतने दिनों से कौन सा राज अपने अंदर छिपाए बैठा था। और अगर वह राज सामने आ गया, तो क्या रिमझिम समीर को बचा पाएगी या फिर इस साजिश की असली कीमत दोनों को चुकानी पड़ेगी।